हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली 30,000 के बिलो मेंटेन है। 29,500 के आसपास जो कंटिन्यूसली जो है रिट्राई कर रहा है जो लेवल है उसको होल्ड करने की। तो बात करेंगे कि जो हमें जो क्लोजर मिला है वीकली चार्ट पे, स्पेशली फ्यूचर के चार्ट पे, वो क्या कहता है। एंड डेफिनेटली कल के दिन मैंने आपको कहा था कि 30,000 के बिलो अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली देन वीकेंड में भी हम नीचे जा सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो जानेंगे इस बारे में कि आने वाले आवर्स में, नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में क्या हो सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ है वो जाके चेक करो, उसे समझो, उसे बैक टेस्ट करो और फिर उसे अप्लाई करो मेरी कही हुई बातों के अकॉर्डिंग। देन आपको आराम से, जो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी आप अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए कर पाओगे एंड डेफिनेटली जो है आप इन्वेस्टमेंट भी सही टाइम पे कर पाओगे। तो गाइज विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करूंगा बिटकॉइन की। बिटकॉइन जो है कंटिन्यूसली 30,000 के बिलो ओवर कर रहा है। कल के दिन हमें 21 ईएमए से वापस से रिजेक्शन देखने को मिला एंड इट वाज द एक्सपेक्टेड, जो मैं आपको पिछले 2 दिन से वार्न कर रहा हूं। डेफिनेटली जो है कल का क्लोजर जो मिला है वो $29,600 के आसपास हमें देखने को मिला है। डेफिनेटली वन डे के चार्ट पे अभी फिलहाल बात करूं तो अभी भी हमारा जो मोमेंटम है 80 के बिलो हम जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब तक हम इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक ठीक है। जैसे हम 80 के बिलो जाते हैं और बिलो 20 चले जाते हो तो बहुत तेजी से प्राइस एक्शन ड्रॉप होता हुआ दिखता, तो कुछ वैसा आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन अभी बाकी के इंडिकेटर्स की बात करो तो मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी जीरो की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट इज द पॉजिटिव साइड। बाकी ये इंडिकेटर अभी भी जो है साइडवेज एक्शन में बना हुआ और आने वाले जो 5-6 दिन और है वो अभी भी साइडवेज एक्शन में रह सकता है। ओवरऑल प्राइस वाइज RSI डेफिनेटली जो है येलो लाइन के अबव मेंटेन है, दैट इज गुड थिंग, बट वी नीड अनदर बॉन्स एंड डेफिनेटली ये बॉन्स अगर मंडे ऑनवर्ड आएगा तो डेफिनेटली जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे पिछले वीक हमें देखने को मिला, यानी कि इस पूरे वीक हमने देखा कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा जब हमारा मंडे ऑनवर्ड मूव अच्छा देखने को मिला। तो डेफिनेटली, लेकिन अभी वीकेंड में क्या पॉसिबिलिटीज है उसकी बात करूंगा शॉर्ट आवर्स पे। ओवरऑल मैकडी भी अभी बुलिश साइड में बना हुआ है, लेकिन याद रखना प्राइस जो है नीचे 21 ईएमए के नीचे स्ट्रगल कर रहा है साइडवेज एक्शन में। पिछले लगभग ऑलमोस्ट 9 मई के बाद से अभी तक हम उसी जगह पे बने हुए हैं एंड दिस इज द लेवल जो हमें बार बार जो है रेजिस्टेंस दे रहा है 21 ईएमए के आसपास। बात करता हूँ शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं गाइस 30,200 का लेवल, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हम सीएमए गैप डेफिनेटली जो है फुलफिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्राइडे का दिन क्लोजर हो चुका है, अब यहाँ पे सीएमए गैप फुलफिल नहीं हो सकता क्योंकि सीएमए चार्ट हमारा फ्यूचर का क्लोज हो चुका है। लेकिन प्राइस एक्शन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, 21 ईएमए से रेजिस्टेंस मिल रहा है। जो 21 ईएमए है अगर देखा जाए तो 29,700 के आसपास बना हुआ है एंड अभी 1 आवर के चार्ट पे फिलहाल तो अभी इस लेवल को होल्ड करता हुआ दिख रहा है एटलीस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ आवर। लेकिन अगर हम इस लाइन से वापस से रिजेक्ट होते हैं, 50 का RSI रीटेस्ट हो रहा है, अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होते हैं गाइस, वी आर गोइंग टू सी बिलो प्राइस एक्शन। ऑल्दो मैकडी जो है पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू इट अगर हम 29,800 के लेवल के ऊपर जाते हैं देन डेफिनेटली ओवर द वीकेंड हम फिर से 30,000 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं, डू रिमेंबर दैट। लेकिन अगर हम नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स 4 आवर्स के चार्ट पे अगर हम ऊपर की तरफ नहीं देखते हैं प्राइस एक्शन, तो डेफिनेटली जो है हम नीचे की तरफ शिफ्ट करता हुआ देख सकते हैं वीकेंड में ही। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक और पैटर्न हमें डेवलप होता हुआ कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल ही है, लेकिन ये 4 आवर के चार्ट पे हमें दिख रहा है क्लियर कट एंड हम इसी के अंदर हैं। एंड अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूं कि इसका ब्रेकआउट कब हो सकता है, तो 5 जून के आसपास होता हुआ दिख रहा है, 5 जून के बाद। तो डेफिनेटली जो है 5 जून की से पहले या 5 जून के बाद होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यानी कि कल के दिन हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है, लेकिन डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा ही फेवरेबल होते हैं नीचे की तरफ। तो अगर नीचे के टारगेट की बात करूँ एज पर दिस पैटर्न, अगर ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट लेता है, तो हमारा जो नया टारगेट होगा
नीचे की तरफ एज पर टीए वो होगा $27,000 एंड वहीं अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है तो जो नियर अभी पीक आया था वही रीच होगा एंड मेरे हिसाब से 200 EMA लाइन के आसपास जो कि $32,000 के नियर बाय बना हुआ है, अभी भी वो प्ले आउट हो सकता है। तो इस पर नजर रखना होगा। ऑल्दो मैकडी जो है रेडिस जोन में ही है, काफी नीचे आ गए हैं, लेकिन स्टिल वी आर डिक्लाइनिंग। आरएसआई वाइज देखोगे तो आरएसआई कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दे रहा है, ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू होल्ड दिस लाइन, बट अभी भी हम जब तक येलो लाइन के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक हम कह नहीं सकते कि प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब यहां से ये रिजेक्ट हुआ था, मैंने आपको कहा था कि एवरेज लाइन यहां से रिजेक्ट हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ रहा तो यहां पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो वो सपोर्ट जोन को हम ब्रेक कर चुके हैं एवरेज लाइन वाइज, बट थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट दे सकते हो यहाँ पे। अगर ओवर द वीकेंड अगर हम सस्टेन करते हैं 45 या उसके अबव आने वाले डेज में, आने वाले आवर्स में, तो डेफिनेटली जो है मंडे ऑनवर्ड फिर से हमें एक ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि प्राइस जो है फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता हुआ दिख सकता है मंडे ऑनवर्ड। लेकिन तो अभी जो शॉर्ट आवर्स में पॉसिबिलिटीज है उस पर मैंने आपको बता दिया, चांसेस आर ब्राइट कि अभी भी हम नीचे की तरफ पुश हो सकते हैं। हमारे जो स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने आपको दिया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी अभी यही सपोर्ट कर रहा है कि हम एमएफए लाइन के नीचे हैं। डेफिनेटली जो है एज पर जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को उस वीडियो में समझाया हुआ है उसके हिसाब से अभी मार्केट लॉन्ग की पोजीशन में पॉजिटिव नहीं है, स्पेशली 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से। तो डेफिनेटली जो है अभी इंतजार करना होगा फॉर लॉन्ग, एंड डेफिनेटली यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन दिख रहे हैं सीपीआर चार्ट पे भी कि नीचे की तरफ जाने के चांसेस ब्राइट है। $29,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाते जो करंट लेवल है। एंड डेफिनेटली जो अपर लाइन की रेजिस्टेंस की बात करूँ तो $30,000 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर हम ये ब्रेक करते हैं तभी पॉसिबल है 30,500, देन उसके बाद $31,220। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वही नीचे का सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट है 28,500 के नियर बाय। तो दोनों जो लेवल है उसको याद रखना है। फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो क्लोजर मिला है 4 आवर के चार्ट पे हमने पूरे वीक ट्राई किया, बट अभी तक हमने उसे होल्ड किया है और इस लेवल को इनफैक्ट हमने अभी तक तोड़ा नहीं है, यानी कि हमने टेस्ट नहीं किया है। इनफैक्ट दो बार ऐसा हुआ कि प्राइस एक्शन इस जगह पे गया, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि ये लेवल सपोर्ट लाइन पे काफी अच्छे से बिहेव कर रहा है। डेफिनेटली जो है अगर जो मैंने डिसेंडिंग ट्रायंगल बताया है स्पॉट के चार्ट पे, अगर वो होता है मंडे ऑनवर्ड, तो डेफिनेटली फ्यूचर के चार्ट पे भी हमें देखने को मिलेगा फुलफिल होता हुआ। लेकिन उसकी बात तब करेंगे जब मंडे ऑनवर्ड हमें जो है कैसे ओपनिंग मिलती है उसके बाद देखेंगे। बट फिलहाल लॉन्ग एंड शॉर्ट का पोजिशन सेम ही है। फिलहाल शॉर्ट का पोजिशन जो है बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन विद इन दिस रेंज, विद इन दिस साइडवेज एक्शन, एंड यही रीजन है कि प्राइस एक्शन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ पिछले 20-25 दिनों में। एंड डेफिनेटली जो है अभी हम काफी ऊपर चले गए थे ओवर द वीक, लेकिन मैंने आपको कहा था कि वीकली क्लोजर मैटर करता है। अभी स्पॉट के चार्ट पे वीकली क्लोजर में अभी भी नेक्स्ट जो है लगभग मोर देन वन डे बाकी है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे इंतजार करना होगा। बट वी आर डेफिनेटली ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ मोमेंटम टुवर्ड्स अपसाइड। बट डू रिमेंबर हमें अभी भी जो है ये चौथा वीक का क्लोजर होगा, एंड आई टोल्ड यू कि अगर हम इस जोन से बाहर निकलते हैं तो वी माइट टेस्ट 6 week to 15 week before we enter into 36,000 and above। तो डेफिनेटली अभी इंतजार करना होगा। एंड आरएसआई जो है इसके ऊपर ज्यादा फेवरेबल बना हुआ है कि अभी हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बट बॉलिंजर बैंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपर जोन में मेंटेन रहे। कल के दिन वापस से रिजल्ट मिला और हम नीचे चले गए, एंड इस लेवल को 29,300 के लेवल को हमें ब्रेक नहीं करना है वनडे के चार्ट पे। अगर हम करते हैं गाइज तो ब्रेकआउट, तो जो मैंने आपको कहा था कि अगले 5 से 10 दिनों में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, फिर वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ पॉसिबल हो जाएगा। और नीचे की तरफ पॉसिबल होगा दैट मीन्स कि अभी भी 25,000 26,000 का लेवल पॉसिबल है। बट वहीं अगर हम इसे मेंटेन करते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे या ट्यूसडे ऑनवर्ड हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है बॉलिंजर बैंड पे, जो मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि अगले 10 दिनों में शायद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो सेकंड वीक इज इंपॉर्टेंट फॉर डेफिनेटली जो जून का जो सेकंड वीक है वो इंपॉर्टेंट होगा। और लेट्स सी कैसे क्या मोमेंटम मिलता है मंडे ऑनवर्ड। बट बाकी के चार्ट्स भी अभी डेफिनेटली जो है वीकली क्लोजर कहाँ पे होता है उसके ऊपर से हम डिस्कस करेंगे। एसएनपी का चार्ट हमें थोड़ा सा रिजेक्ट होता हुआ दिखा, साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। सेम चीज आपका गोल्ड के चार्ट पे भी हमें देखने को मिला, एंड कल के दिन हमें थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल हम मोमेंटम वाइज ऊपर है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग $19-20 जो मैंने आपको बताया हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बाकी के चीजों के ऊपर बात करूँ DXY की, तो DXY ने भी कल हमें ग्रोथ दिखाया और 102.169 के आसपास क्लोजर लिया। सो काइंड ऑफ जो क्लोजर हमें मिला है वो 21 EMA के नीचे मिला है एंड 51 EMA के ऊपर मिला है, जो कि एक्सपेक्टेड था। साइडवेज एक्शन इसी को कहते हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे जरूर हम रिट्रेस हो गए 80 से काफी हद तक बिलो, लोअर लो क्रिएट करना शुरू किया। अब इंपॉर्टेंट है लोअर हाई क्रिएट करें यहाँ से, एंड ऑब्वियसली वर्स्ट के सिनारियो में यहाँ पे एक स्पाइक लग सकता है, लेकिन हमें देखना है कि आरएसआई पे लोअर हाई क्रिएट हो अब अगर स्पाइक आता है। एंड डेफिनेटली जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले वीक
यानी कि जो कमिंग मंडे ऑनवर्ड्स जो वीक होगा उसमें 100 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं। मैकडी में अभी भी हमें इंतजार करना होगा, अभी भी बुलिश मोमेंटम जारी है, इसलिए साइडवेज सेक्शन अगर रहता है तो भी जो आपका DXY बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कह रहा हूँ केयरफुल रहो, क्योंकि अभी भी पेन पॉइंट दिखा सकता है ये। ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप टुवर्ड्स 100 इन कमिंग डेज, बट यस उससे पहले जो वीकली चार्ट सजेस्ट करता है हो सकता है अगले वीक हमें बाउंस देखने को मिल जाए। तो देखते हैं कैसे क्या बिहेव करता है। डोमिनेंट चार्ट डेफिनेटली अभी भी बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो भी ये ऊपर जा रहा है। एक्सपेक्टेड है सब कुछ। अगर आप इंडिकेटर्स देखोगे सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड में बने हुए। आपको जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बता रखा है 47.73, वहां पे पहुंचने के बाद हमें रेजिस्टेंस जो एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी फिलहाल पर डे के भले छोटे छोटे मूव्स ले रहा है लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएसडीटी के चार्ट पे भी देखो तो वापस से रीगेन कर रहा है एंड डेफिनेटली जो है ये चार्ट अभी आप देखोगे तो येलो लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज बैड। अगर ये होने वाला है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा मूव आया था बट रिजेक्ट हो गया था, एंड अगर ऐसा मूव आता अगले 2-3 दिनों में देन इट इज फाइन। बट अगर इफ यू आर नॉट able to do that, then definitely guys we are going to see another bleeding situation in complete cryptocurrency market। and definitely जो है इसका इथेरियम का BTC चार्ट पे जो टारगेट था वो कल के दिन रीच हो गया, जो मैं आपको बहुत दिन से कह रहा था कि ये लेवल एग्जैक्टली रीच होता हुआ दिखेगा। आज भी इस वक्त भी हम हिट कर रहे हैं इस लेवल को। क्या हम यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे? तो यस आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट, सम काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन। इट डजंट मीन कि वो थोड़ा और नीचे नहीं जा सकता, 0.058 तक वापस से रिक्लेम कर सकता, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिवर्सल मोमेंटम। एंड डेफिनेटली जो है अभी चार्ट पे वो चीजें कंफर्मेशन नहीं मिली है। रिवर्सल से पहले हमें मिलता है बुलिश डाइवर्जेंस, और बुलिश डाइवर्जेंस के लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल जो है इथेरियम का USD चार्ट इज आल्सो नॉट इन द फेवर ऑफ बुल्स सो फार, क्योंकि बिटकॉइन सफर कर रहा है। ऑल्दो जो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है वो भी होल्ड कर रहा है। तो इफ यू आर एबल टू होल्ड दिस पोजीशन जो बिटकॉइन के चार्ट पे बताया तो डेफिनेटली हम वापस से रिबाउंस करेंगे टुवर्ड्स $2000। बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन डेफिनेटली जो है बिटकॉइन इस सिचुएशन में जो पहले $27,000 की तरफ बताया मैंने लेवल, वैसा अगर कुछ रीच करता है तो डेफिनेटली इथेरियम आपको $1600 या फिर उसके बिलो जाता हुआ दिख सकता है इमीडिएटली आने वाले 4-5 दिनों में। तो इसके ऊपर नजर रखना है कि 21 EMA के ऊपर कितना जल्दी ये रिक्लेम करता है बिटकॉइन, एंड डेफिनेटली ऐसा कुछ अगर होगा तो हमें जरूर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऑल्दो RSI वाइज अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ जो है अभी मोमेंटम नहीं ले रहा है 50 के ऊपर, एंड डेफिनेटली वी नीड टू टेक सम काइंड ऑफ मोमेंटम टू शो रियल प्राइस एक्शन। एंड डेफिनेटली अगला रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ हम कभी भी मंडे ऑनवर्ड जाते हैं तो 33,000 के आसपास अच्छा खासा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। तो गाइज इन सब चीजों के ऊपर आपको ख्याल रखना है, इन सारे लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले जो कुछ जो आवर्स है उसमें अगर बिटकॉइन संभलता हुआ नहीं दिखता देन डेफिनेटली जो आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स हैं ओवर द वीकेंड भी प्राइस एक्शन नीचे गिर सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।